चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, चलो आ जाओ सब लोग फटाफट। ऑडिबिलिटी कंफर्म करो, आ रहा है? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है, अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूनिट नंबर 2 एमसीक्यू के मार्किंग के साथ। बराबर, यूनिट 2 हमारा शुरू हो गया है। आपने एक वीडियो लेक्चर उसका देखा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था, राइट। पर्सनल मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक था, वो भी आपने देखा। पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सब हमने समझा, राइट। तो आप अपना पैम्पलेट निकाल लीजिए, पहले हम मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि मुझे याद आ रहा है यूनिट 1 का आपने अंडरलाइन कर लिया है, यूनिट 2 का बाकी है, राइट। चेक करो जरा, चेक करो जरा, चेक करो, चेक करो। निधि ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निधि, यूनिट 1 का कर लिया है ना हमने मार्किंग पैम्पलेट में? यस सर, यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 2 बाकी। का कर ले अभी? यस सर। चलो ठीक है, तो आ जाओ सब लोग पैम्पलेट में फंक्शनल मैनेजमेंट, इसमें पेज नंबर 10 पे आप आ जाओ। सब लोग पेज नंबर 10 पे आ जाओ जरा। जो मैं चीजें बोल रहा हूँ वो टिक करते जाओ, बाजू में एमसीक्यू लिखते जाओ। चलो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें फर्स्ट लाइन पर्सनल दिख रही है, टिक कर लो। तो पर्सनल मींस एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरलाइन करो। और वो एम्प्लॉयज में क्या क्या इंक्लूड होता है, सेकेंड लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टाफ, वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, चारों चार अंडरलाइन कर दो। एमसीक्यू में ये चार ऑप्शन आएंगे, मतलब ये चार में से 3 भी आ सकते हैं और ऑल ऑफ द अबव। बराबर, तो वो सेकेंड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर यस, एक बार रिपीट करो ना, हमने क्या बोला था अंडरलाइन करने को। पेज नंबर 10 पे आ गए। उसमें देखो जरा फर्स्ट पैराग्राफ, मीनिंग ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उसमें फर्स्ट 2 लाइंस पर्सनल मींस एम्प्लॉयज, और वो एम्प्लॉयज में क्या इंक्लूड होता है तो वो सेकेंड लाइन में दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। थर्ड लाइन में मैनेजमेंट, अंडरलाइन करो। मैनेजमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे, गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स, अंडरलाइन करो। थर्ड लाइन मैनेजमेंट की डेफिनेशन दिख रही है आपको, राइट। फिर डेफिनेशन में एक नाम आपको दिखेगा, एडविन फ्लिपो दिख रहा है आपको, एक नाम एडविन फ्लिपो दिख रहा है, दिखा? तो ये नाम बहुत जरूरी है, बराबर। ऐसे याद रखना, इंसानों में पर्सनल मैनेजमेंट मतलब इंसानों में फ्लिप मारने वाला कौन, तो एडविन फ्लिपो, ऐसा हिंट। बराबर, इंसानों की बात हो रही है, इंसानों में फ्लिप मारते ना सब लोग, फ्लिप मारते ना, जैसे याद रखने का फ्लिपर, तो एडविन फ्लिपो, बराबर, वो नाम याद रखो। चलो, तो वो नाम याद रखना है। उसके बाद आपको जाना है नीचे, फंक्शंस है वहां पे, मैनेजरियल फंक्शंस। तो मैनेजरियल में देखो जरा, पहला प्लानिंग है, प्लानिंग, तो प्लानिंग की फर्स्ट 2 लाइन अंडरलाइन कर दो, प्लानिंग की फर्स्ट 2 लाइन अंडरलाइन कर दो। और इसमें सबसे मेन चीज फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, अगेन लोअर स्टैंडर्ड की डेफिनेशन, 12th स्टैंडर्ड में भी था ये सेम डेफिनेशन। फ्यूचर में किया जाने वाला एक्शन जो पहले से हम सोच ले उसको बोलते हैं प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, बी पॉइंट आओ, ऑर्गेनाइजिंग फर्स्ट लाइन। स्ट्रक्चर ये वर्ड याद रखने का, अगेन बचपन से पढ़ते आ रहे स्ट्रक्चर, तो मार्क कर लो जरा वो स्ट्रक्चर, बराबर है। कौन क्या काम करेगा, किसके पास क्या पावर होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग डिसाइड करता है। चलो राइट साइड, नेक्स्ट पेज, राइट साइड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में देखो, डायरेक्टिंग में क्या लिखा है वहां पे, डायरेक्टिंग में दिख रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ है उसका, सेकंड पैराग्राफ ज्यादा इजी डेफिनेशन है। गाइडिंग एंड टीचिंग द एम्प्लॉयज था, 12th स्टैंडर्ड में था, गाइडेंस एंड सुपरवाइज। यहाँ पे गाइडेंस एंड टीचिंग क्योंकि सुपरवाइज करना मतलब टीचिंग करना। डायरेक्शन, डायरेक्टिंग वाले में सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन मिला सबको, मरता है, मर गया,
चलो फिर नेक्स्ट आएंगे कोऑर्डिनेटिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, कोऑर्डिनेटिंग। अगेन फर्स्ट लाइन, कोऑर्डिनेटिंग की फर्स्ट लाइन जरा चेक करो अच्छे से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जरा सेकेंड लाइन देखो, कंट्रोलिंग में सेकेंड लाइन, कंट्रोलिंग में सेकेंड लाइन दिख रहा है, ensuring that actual performance is according to the plan। क्योंकि कंट्रोलिंग मतलब आपको पता है प्लान वर्सेस एक्चुअल, जैसा सोचा वैसा हुआ या नहीं, बराबर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटिव। ऑपरेटिव में जरा देखो, ऑपरेटिव में फटाफट, ऑपरेटिव फंक्शंस में यहां पे रिक्रूटमेंट देखो, रिक्रूटमेंट दिख रहा है, उसमें अंडरलाइन कर दो इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, इनवाइटिंग द एप्लीकेशंस, बराबर। पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना कि भाई आओ और हमारे यहाँ पे जॉब पे अप्लाई करो। तो नॉर्मली हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट इज द आओ प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज द आओ प्रोसेस, बराबर है, बुलाने का प्रोसेस। लेकिन उसमें से फिर हम जो चूज करेंगे दैट वुड बी व्हाट, सिलेक्शन। तो देखो नेक्स्ट में है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में अंडरलाइन कर दो सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, सिलेक्टिंग मतलब राइट पर्सन, भाई दिख रहा है आपको। इंडक्शन, नेक्स्ट देखो इंडक्शन। इंडक्शन में वहां पे एक वर्ड लिखा है वेलकमिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना, बहुत बार रिपीटेडली आज क्वेश्चन है ये। इंडक्शन मतलब वेलकमिंग द न्यू एम्प्लॉयज, बराबर। ऐसा थाली लेके खड़े रहने का, आइए पधारिए नए एम्प्लॉय जी, आइए पधारिए नए एम्प्लॉय जी, अच्छे से काम करना जी, ऐसा ऐसा सर गाने का, किधर है बराबर इंडक्शन? है। नहीं मिला पेज नंबर 11 पे? नहीं। ई पॉइंट है। बोल, इससे पहले तुमने रिक्रूटमेंट जो है, हाँ वो टिक कर दिया। हाँ इंडक्शन। रिक्रूटमेंट के, हाँ रिक्रूटमेंट के नीचे सिलेक्शन, नीचे नीचे ही जाएंगे बेटा ओके, हम, ऐसा ऊपर ऊपर नहीं जाएंगे, मिल गया, थैंक यू। ठीक है। ओके चलो देखो इंडक्शन में, देखो इंडक्शन में मिला ना वेलकमिंग, वेलकमिंग मिला, वेरी यस सर। गुड, चलो ठीक है। अच्छा एक काम करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, कितने सारे के देखो कैमरास मस्त ऑफ है, अब हम किसके साथ इंटरेक्ट करें, कैमरास किसके किसके ऑफ है, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो तो बेटा, कैमरा ऑन कर लो, चलो फटाफट। ऐसा टेंशन नहीं लेने का, नहाए धोए नहीं हो तो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई 8 बजे कौन नहाता है, ऐसा रिलैक्स, ऐसा खोटा नहीं लगाने का। हमको आदत है ऐसे, घर पे भी नहीं नहाए हुए लोग, हमको आदत है ऐसा दिखने का, ऐसा बुरा नहीं लगाने का। आपका फोटोशूट है ना, देखो कितने सारे लोग जो ऐसे ही खाली आए हुए हैं। चलो ठीक है, बहुत सारे नए, देखो वेरी गुड, कैमरा ऑन कर लिए ऑन माय रिक्वेस्ट, वेरी गुड। देखो भक्ति, भक्ति आ गई बहुत टाइम के बाद, भक्ति को आवाज आ रहा है मेरा? भक्ति ये नए एम्प्लॉयज का स्वागत कैसे करने का, आरती की अनम्यूट करो थाली तो, अनम्यूट हो रहा है, हो गया सर। आरती की थाली लेने की ऐसे, हाँ आरती की थाली, वो तो मतलब दया बेन हमारे फैक्ट्री में हो तो, हाँ कैसा करेंगे, कैसा स्वागत करेंगे, ऐसा स्वैग से स्वागत करेंगे, कैसा स्वागत कैसा करेंगे। अब तुम्हारा कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तुम उसके बॉस हो, बॉस द कंपनी के सीईओ, तुम्हारे यहाँ पे नए नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं, तो नए एम्प्लॉयज का स्वागत कैसे करोगे, क्या करना, क्या है हमें, क्या क्या कर रहा है, कौन कहाँ वेलकमिंग, से बोल रहा है कोई, मतलब वेलकमिंग करेंगे ना ऐसे कि भाई अच्छे से भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भाई कुछ यानी कुछ टिप देंगे या कुछ ऐसा करेंगे ना ताकि उनको अच्छा लगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग क्या टिप रहे। देंगे, सॉरी, क्या टिप देंगे, क्या टिप क्या देंगे, टिप भी कुछ 1 भी दे रुपया ना नारियल, ना
कुछ ज्यादा देना पड़े तो ना। वो तो कितना, वो तो अच्छा है। तो वो फिर पता चला बॉस के सिर पे ही मार दिया पहले ही दिन। हाँ, सोचना सोचना पड़ेगा ना, ये प्रैक्टिकली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा? देविका बताएगी सुभानपुरा से। देविका, देविका नहीं बताएगी। धरा, भद्र, ईशा, प्रताप नगर, कौन बताएगा? प्रथम, आचल, कृष्णा, मुबिन, सियाची, हार्दिक। जबरदस्त, मस्त सब लोग जो है वो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। सर तो जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। हाँ हाँ, कौन आया? देव आया। सर, देव, महादेव जी, महादेव। सर ट्रेनिंग देंगे उसको सर। हाँ, स्वागत में सबसे पहले उसको बोलेंगे कि तुम्हें पहले जो है वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना भाई? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा तुमको। ट्रेनिंग क्यों देने का देव? ट्रेनिंग की जरूरत क्यों होती है? सर क्योंकि जो मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जैसे काम चल रहा है वो उसको भी आना चाहिए ना, इसलिए ट्रेनिंग, और कुछ मिस्टेक्स ना हो आके जाके, इसलिए। ये ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देव अगर मेरे घर पे रहने आता है तो देव पहले ही दिन से कंफर्टेबल हो जाएगा। नहीं सर, वो उसको 3-4 महीने ट्रेनिंग या आ रहा है ना समझ में? मैं 6। जो ये बोल रहा हूँ, जो हम सब लोग फील करते हैं, अगर आप भी किसी के घर पे जाते हो, चाहे आपके रिलेटिव क्यों ना हो, क्या पहले दिन वहां पे एकदम कंफर्टेबल हो जाते हो? या पहले ही 1-2 घंटे में? बिल्कुल नहीं ना, टाइम लगता है आपको। आपको पता चला, आपको पता करना पड़ेगा कि भाई उनका नेचर मासी तो आवाज है, भाई हमारा मामा तो आवाज है ना? पता चलता है ना अपने को कितनी बार, एंड अकॉर्डिंगली भी एक्ट। अपने को पता है कि भाई ये सर आपका भाई वॉइस बेड पे तो अपने नहीं सो सकते भाई, यहाँ पे तो भाई वॉइस कट रहा है। Yes, sir. ओके, अच्छा, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। राइट, तो यस, तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है देव ने उठाया, राइट, कि भाई सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में, जैसे बोलते हैं ना, अभी जैसे भक्ति ने बोला थाली, अब वो थाली इन द सेंस प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बट इंटरैक्शन, बातें। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे कोई आया और आप उसको अकेले छोड़ दोगे, समझ में आ रहा है कि देख लो भाई तुम तुम्हारे हिसाब से जहां बैठना हो बैठ जाओ, पानी वानी पीना हो तो ये मटका रखा है पी लेना, है ना? खाना वाना हो तो ये नाश्ते के डब्बे ले लेना, जो काम करने का इच्छा हो तो काम करना भाई। यहाँ से लाइट ऑन होती है, ये फैन की स्विच है, ये भाई लाइट की स्विच है, देख लो अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है? उससे अच्छा नहीं कुछ नए रिलेटिव आते हैं अपने यहाँ पे, तो अपने पता है घर का थोड़ा ऐसा थोड़ा राउंड लग, तो फिर से वॉइस कट हो रहा है है। ना? घर का राउंड, हाँ हेलो, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आया? यस। ठीक है, Yes. वो बीच में वॉइस कट हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, सिग्नल तो फुल दिखा रहा है फिर भी। ठीक है, नेटवर्क इश्यूज कुछ है, चलो नॉट अ प्रॉब्लम। अब आगे बढ़ेंगे। यस, तो आएगा, स्वागत कर लिया हमने, उसको माहौल समझाया, सबसे मेन चीज शॉर्ट में एनवायरमेंट को स्टडी करवाना, उसको है ना वहां पे कंफर्ट जोन देना। एक बार एक बंदा कंफर्ट जोन में आ जाता है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली है ना वो बोलना चालू करता है। जैसे आप भी जब एक नए ग्रुप में ज्वाइन होते हो, आप भी जब नहीं, शायद मतलब आप बीकॉम के क्लास में जब आए, इनकेस पुराने दोस्त आपके शायद चले गए, है ना, तो नए दोस्त के साथ थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन एक बार आप सेट हो गए, फिर आप भी अपने उस ग्रुप के अंदर डॉन तो डॉन होता है ना? तो वैसा वाला फीलिंग। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स, इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, एक्ट, ये सारी हमें, तो फिर डेवलपमेंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 11 पे एकदम नीचे सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट दिख रहा है, तो अंडरलाइन कर दो। इंप्रूविंग द स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी। डेवलपमेंट की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, डेवलपमेंट की फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। अच्छा, बहुत सिंपल चीज, कृति, Yes, sir.
कृति, अगर एक इंसान का डेवलपमेंट करवाना हो, सेल्फ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट समझ में आता है ना, मतलब इम्प्रूविंग योरसेल्फ, तो क्या यस करना चाहिए? आपका कुछ सजेशन? ये आप ही के सब एज ग्रुप के सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इनको अगर कुछ सजेस्ट करना हो कि अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना, चाहे वो कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्या क्या चीजें करनी चाहिए? सर, पहले तो ट्रेनिंग, कोई मतलब थोड़ा बहुत जनरल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। अच्छा, जनरल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ठीक है भाई। रूटीन में आपको एकदम रूटीन की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी भी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना हो, नहीं बोलते हैं थोड़ा इसका मेक ओवर कर दो। अब मेक ओवर मतलब वो मेकअप वाला मेक ओवर नहीं, समझ में आ रहा है? तो क्या चीज उसके अंदर हम लोग ऐड ऑन करेंगे? मतलब सर, उनको थोड़ा पीपीटी टाइप और उनसे थोड़ा बहुत समझाना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे है, और क्या मतलब अच्छा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो सब किसके यस लिए यस, ये मैं इम्पोर्टेंट बोल है रहा ऐसे। हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वो कैसे क्रिएट करेंगे? क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे पर्सनल से जुड़ा हुआ है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करते हैं ये जानना है। सर, हम उनको समझा के ही कर सकते हैं। क्या मतलब, वही तो हमें डिस्कस करना है कि क्या, क्योंकि ये सारी चीजें ना किताबों में नहीं लिखी है, समझ में आ रहा है? इसलिए मैं ये पॉइंट उठा रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो कुछ नहीं लिखा है, बेसिक चीजें है खाली यहाँ पे कि भाई सेमिनार करना है, कॉन्फ्रेंस करना है, राइट। लेकिन ये तो मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात हो गई, मैं तो एकदम रूटीन की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर सर मुझे मेरा सेल्फ डेवलपमेंट करना है, मुझे सर मेरी पर्सनालिटी और इंप्रूव करनी है, तो सर क्या रास्ते हैं, ये मतलब मुझे जानना है, राइट। कौन जरा शेयर करेगा इसके ऊपर? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन बताएगा? नियर फ्रॉम निजामपुरा बताएगा? कौन बताएगा? खुशबू को शेयर करना है थोड़ा। खुशबू, सर आप क्वेश्चन रिपीट करो ना एक बार, क्योंकि मीटिंग लीव हो गई थी नेटवर्क इशू के कारण। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं ऐसा सवाल पूछ रहा था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना हो हमें, बराबर? पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो समझ यस। में आता है आपको, सेल्फ इंप्रूवमेंट, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए? कोई दूसरों को देख के सीखना चाहिए कुछ। परफेक्ट, ये भी कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आपका और बेटर करो, है ना? चीजें देखकर जो है बहुत सारी चीजें हम सीख लेते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी पार्ट में आंखें हैं जो सबसे ज्यादा चीजें इजीली ग्रैब करता है, अंडरस्टैंड करता है, तो उसको और ज्यादा जो है वो आप ऑब्जर्वेटिंग बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा वो चीजों को देख पाए और उसको समझ पाए। चीजों को देखकर समझने की कोशिश करो, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल टर्म्स में एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस तो आपका सबसे बड़ा लर्निंग पार्ट होता है, राइट। कृति को कुछ बोलना है? सर, वो हम हमारा फ्रेंड सर्कल चेंज कर सकते हैं, लाइक आपने उस दिन बोला था वैसे। यस यस, मतलब थोड़ा चेंज इन द सेंस, यस। अगर कोई बेटर है जो बोलने कम्युनिकेशन में अच्छा है, तो उससे हम जो है वो इंटरेक्ट ज्यादा बढ़ाए, राइट। एक छोटा सा देखो सजेशन, एक चीज है, राइट। सबसे मेन चीज, अगर आपको आपकी पर्सनैलिटी बढ़ाना हो ना, आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो बोलता ज्यादातर वही है जिसके पास नॉलेज हो। छोटी चीज लेकिन बैंग ऑन। दुकान वाला जो है वो तभी ज्यादातर बोल पाता है जब उसके पास उसकी चीजों के बारे में क्या, उसको नॉलेज, समझ में आ रहा है? मतलब जिसके पास नॉलेज होगा ना वो बोल पाएगा, वरना कोई नहीं होता, नॉलेज होता। आपने ध्यान से कभी सुना हो, मान लो आपके ग्रुप में किसी एक टॉपिक के ऊपर चर्चा होती है और आप शांति से साइड पे रहते हो, क्यों? एक खबर नहीं ना, हूँ बातों करे होता ना कितनी बार ऐसा कि क्या पॉलिटिक्स यार, क्या वैक्सीन, क्या कोरोना, छोड़ो ना यार, है कि नहीं? अपडेटेड ही नहीं हो आप, अपडेशन ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मैं तो मेरा जो है अनुपमा देख रहा हूं, बराबर है, तो सब अपना अपना जो है इंडिविजुअल लेके बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो सबकी अपनी अपनी एक अलग दुनिया है, लेकिन वही दुनिया जो सबके ऊपर अफेक्ट कर रही है, उसके बारे में अगर आप जानोगे तो आप भी इंटरएक्टिव बन पाओगे। तो इसलिए तो लोग बोलते हैं ज्यादातर जो चीजें है ना, मतलब आप जितनी ज्यादा चीजें सुनोगे देखोगे, उतना आप ज्यादा जो है वो इंट्रोवर्ट हो पाओगे, इंटरएक्शन जो है वो आप ज्यादा कर पाओगे।
तो सबसे मेन चीज वही है, नॉलेज। नॉलेजेबल बंदा जो होगा ना वो ऑटोमेटिकली बोलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है भाई, कॉन्फिडेंस, कि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये चीज सबसे मेन है डेवलपमेंट के लिए। इसलिए तो बोलते हैं ना डेवलपमेंट का सबसे पार्ट है वो क्या है, रीडिंग। ज्यादातर यही तो सुना है ना बरसों से हमने, बचपन से, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, सुनते रहो। चलो आज के जमाने में पढ़ने में कंटाला, तब नहीं ये जनरेशन है, पढ़ो मत सुनो। इसलिए तो मार्केट में बहुत सारी किताबें ऐसी है जो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब नाउ दे आर अवेलेबल इन दैट ऑडियो फॉर्म। पता है ना आपको? ऐसा मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप आ चुके हैं, बराबर है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो आप ये सारे जो है वो एड ऑन कर सकते हो डेवलपमेंट के लिए। तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉर्पोरेट लेवल पे सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस क्यों रखते हैं? ताकि लोगों का क्या मिले, नॉलेज, और उस नॉलेज से उनका क्या हो भाई, कॉन्फिडेंस, और वो कॉन्फिडेंस से उनकी पर्सनालिटी में बदलाव नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? तो ट्राई टू शेयर द नॉलेज एट द मैक्सिमम। उस एम्प्लॉय को आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पता ही नहीं होगा, आपकी सिस्टम्स के बारे में पता ही नहीं होगा, मेथड्स, पॉलिसी, प्रोसीजर्स कुछ पता ही नहीं है, और आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एम्प्लॉय का ग्रोथ हो, नहीं चलेगा ना। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एम्प्लॉयज को बताना पड़ेगा कि भाई हम कैसे शुरुआत की थी, हमने आपको पूरी हिस्ट्री उसको शेयर करनी पड़ेगी कि भाई इन द ईयर 1990 हमने चालू किया था इस तरीके से, पूरी कहानी बताओ उसको, आपकी मेहनत शेयर करो उसके साथ, तो उसको भी पता चले भाई ये भी नॉर्मल इंसान ही था। मैंने आप सबको तो क्या लगेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कि भाई जो टॉप लेवल पे जो बंदा है भाई ये तो राक्षस है कि नहीं? टॉप लेवल के लोग तो सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एट द एंड वो भी तो शुरुआत जीरो से ही की थी उसने भी। तो वो उसकी चीजें सीखोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके अंदर डेवलपमेंट जो है वो आएगा। नेक्स्ट पेज घुमाए, चलो नेक्स्ट पेज पे देखो, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे यहां पे आप देखोगे तो एक वर्ड लिखा है थर्ड पॉइंट, कॉम्पेंसेशन के अंदर। कॉम्पेंसेशन में आपको एक वर्ड मिलेगा, आपको ढूंढना है कॉम्पेंसेशन में एक वर्ड ढूंढना है, चौथे डॉटेड पॉइंट्स, फोर्थ डॉटेड पॉइंट्स, वहां पे एक वर्ड लिखा है परक्यूजिट्स। दिखा परक्यूजिट्स? दिखा आपको? तो अंडरलाइन कर दो परक्यूजिट्स, और वहां पे आप लिख देना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। परक्यूजिट्स आर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, मतलब ओवर एंड अबाउ द सैलरी, ओवर एंड अबाउ द सैलरी, सैलरी से ऊपर जो जो चीजें मिलती है उसको हम परक्यूजिट्स में डाल देते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं इंटीग्रेशन। फोर्थ इंटीग्रेशन में सेकेंड लाइन अंडरलाइन कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मींस टू reconcile or to adjust the interest of individuals, interest अंडरलाइन करो ये वर्ड, इंटीग्रेशन को वर्ड अंडरलाइन कर दो इंटरेस्ट के साथ, बराबर। देखना पड़ेगा हमें किस एम्प्लॉय को किस चीज में इंटरेस्ट है, किसके अंदर उसकी स्किल ज्यादा है, कौन सी फील्ड में उसको नॉलेज ज्यादा है, तो चेक करो। मतलब बोल सकते हैं सही इंसान को सही जगह पे काम देना, ये हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, राइट। चलो मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन, टू मेंटेन द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। मेंटेन करके रखना मतलब, मेंटेन करके रखना मतलब क्या? रोक के रखना, ध्यान रखना कि वो छोड़ के ना जाए, उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना कि उसकी काम करने की क्या हो, इच्छा हो, बराबर। ये नहीं कि भाई आज क्यों जाने का है, बल्कि ये होना चाहिए कि भाई आज जाने का है और आज कुछ नया सीखेंगे अपने, आज एक नया एक्सपीरियंस एक और ऐड करेंगे हमारे लाइफ की जर्नी में, ऐसा होना चाहिए। सेपरेशन, तो सेपरेशन में देखो सेकेंड लाइन, सेपरेशन के क्या रीजन हो सकते हैं? तो रिटायरमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, डेथ हो सकता है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन में छोड़ने के क्या क्या रीजन और हो सकते हैं? कौन बताएगा और क्या क्या रीजन हो सकता है? अच्छा मेरे को होस्ट, अच्छा एक मिनट, मेरे को होस्ट जरा सुन रहे हैं आप लोग? को होस्ट सुन रहे हैं? यस सर। एक काम करो तो जरा, अभी है ना हाँ बोलो। अटेंडेंस जो है वो रिवाइज जरा करना, और है ना ये ओके सर।
नेक्स्ट 2 मिनट्स में अभी जिसके भी कैमरा जो है वो ऑन नहीं हो रहे हैं, इन सबको जरा रिमूव कर दो, तो जरा कोई टेंशन नहीं है, रिमूव करो, फिर बाद में इनका जो मिस होगा वो रिकॉर्डिंग लेके पढ़ लेंगे, ओके सर। राइट। लेकिन ऐसा मुझे, हाँ रिमूव कर दो सबको, कोई टेंशन नहीं, अपने खाली 10 लोगों को ही पढ़ाएंगे, चलेगा। विद इन नेक्स्ट 2 मिनट जिसके भी कैमरा ऑन नहीं होंगे आपको रिमूव किया जाएगा, आपको जो है वो एब्सेंट का मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आप आराम से जो है वो डील कर लीजिए। लेकिन इस तरीके से जो है हम लोग ऐसे, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कितने सुधरे हुए बच्चे हैं, देखो। हाँ रिमूव कर दो बिंदास, चलो रिमूव कर दो, रिमूव करना चालू कर दो, इतना टाइम किसी को नहीं लगता है, रिमूव कर दो। चलो वेरी गुड, जो आया ना आयुष, काहे आयुष शर्मा रहे थे इतना तुम? हाँ बुड़बक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आजो। ऐसा हंसता चेहरा हम देखेंगे तो हमको भी तो थोड़ा मजा आएगा। ऐसा ऐसा चांद ही अगर छुप जाएगा तो सितारे बेचारे क्या करेंगे, है कि नहीं? यहाँ पे हाँ सर, चांद कभी को कभी देखने नो के मुंडे लिए भी कितने होता सारे है। लोग जो, अच्छा ऐसा, लेकिन भाई अब वे तो फिर हर मंडे या ट्यूसडे मैं नो मुंडे मुंडे कोई मुंडे दिखते ही नहीं है, ब्राउन मुंडे व्हाइट मुंडे कोई नहीं दिखता है मुझे, और मुंडिया तो बिल्कुल भी कट गई है सबकी, कोई मुंडिया नहीं दिख रही है। तो ऐसा आओ कभी कुछ दिन तो गुजारो ऐसा कैमरा के सामने, है कि नहीं? तो देखो का कितना अच्छा, देखो हंसी वाला चेहरा माहौल हो गया, क्या बात है, देखो तो प्रेजेंस ही आपका काफी है, आप नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ निधि वर्मा जो आ બધા આવી ગયા, આટલા મસ્ત મસ્ત ચહેરા છે, ખોટા ખોટા છુપાડો છો वर्मा जी। यस सर। वेरी गुड वर्मा जी, काहे छुपे थे आप, छुपे काहे थे, काहे छुपे हुए थे इतना, शर्मा रहे थे का? चलिए ठीक है वर्मा जी, आवाज आ रहा है आपको? किधर गए वर्मा मैडम? चलो चलो आते हैं, रुको, उनको कुछ एरर है उसके माइक में आई गेस। चलो एशा फ्रॉम प्रताप नगर, एशा अनम्यूट कर पा रहे एशा? रुको, हाँ हाँ एशा हुआ, आवाज नहीं आ रहा, आपका माइक नहीं चल रहा है, बोलो वापस बोलो। गया माइक गया, चलो ठीक है, किसी और से बात करते हैं। चलो कौन है, हर्ष, हर्षु, हर्षु आयो। यस सर, हाँ गुड हर्ष, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड हर्ष। हर्ष ये ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे जो लोग हैं, हमने अभी यहाँ पे देखा कि कुछ रिटायरमेंट की वजह से चले जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, किसी की मौत हो जाती है, ये रेजिग्नेशन के मुझे कारण जानना है कि लोग रिजाइन क्यों कर देते हैं। સર એને એનો જે બેનિફિટ એને ના મળતો હોય અને કોઈ બીજી જગ્યાએ વર્ક મળતો હોય સારા સેલેરીમાં, તો એ રિઝાઇન કરી શકે છે એનું જૂનું વર્ક અને आप ન્યू पॉइंट કંપનીમાં જઈ उठाना चाहते हो, आराम से एक एक पॉइंट उठाते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके आप एम्प्लॉय बनोगे और उसके बाद आप बनोगे बॉस, तो दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए, कि भाई एज एन एम्प्लॉय आपके जो प्रॉब्लम्स आप फेस ना करो, और एज अ बॉस आपको आपके एम्प्लॉयज का भी ध्यान रखना है, बराबर। तो सैलरी इज वन ऑफ द मेन रीजन, ऑब्वियसली फाइनेंशियल, है ना। घर जो है वो शाबाशी से नहीं चलता, पैसों से चलता है ना, प्रैक्टिकली बात करें तो। आज आपको बोलेंगे वाह 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 बेटा, तो ताली क्या घर पे लेके जाओ, है कि नहीं? सब्जी वाला तो 2 ताली पे 2 सब्जी तो आज देता नहीं अपने को, बराबर है। तो वो तालियां भी जरूरी है कि भाई एप्रिसिएशन मिले, लेकिन पैसों, है ना साहेब, 500 रुपया 1000 रुपया इंसेंटिव जे तमने भाई खुशी में तमने आशीर्वाद आपा होय, है कि नहीं? तो ये तो जरूरी है बहुत। तो एक सैलरी एक मेन रीजन हुआ, चलो ठीक है। और हर्ष, अच्छा आशका को पूछते हैं, हर्ष को थोड़ा ब्रेक देते हैं। आशका, સેલેરી હોય શકે, પછી બીજું 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 કશું ના હોય,
कई तो ऐसे ना, चलो हेली को हंसी आ रही है तो हेली के दिमाग में कोई आंसर है? हाँ हेली, क्वेश्चन पूछो ना पहले। क्वेश्चन, अरे वाह क्या बात है, ये हमको बहुत पसंद आया कि हमको क्वेश्चन नहीं पता था लेकिन लोगों के जवाब में हमको मजा बहुत आ रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसा पूछ रहे थे हम कि लोग जो है ये रिजाइन दे देते हैं, हमने सुना है ऐसा मार्केट में सब रिजाइन करते रहते हैं, तो रिजाइन करने के कारण क्या होते हैं? बॉस जोड़े झगड़ो થાય ને हाँ, આ ઝઘડો કેમ થાય છે? થઈ જાય કોઈ વાર હવે પણ એટલે થઈ જાય એટલે આ તો કઈ એવું થોડી છે मतलब કે કોઈ વાર એમ્પ્લોય ની ગલતી હોય કોઈ વાર બોસ ની ગલતી હોય अच्छा गलतीના લીધે ઝઘડા થાય, ચલો ठीक છે, गलतीના લીધે, अंडरस्टैंडिंग ठीक है। और सर उसको क्रिस- उधर का नेचर ना अच्छा लग रहा हो, उधर का नेचर, कैसा नेचर अच्छा ना लगे हो? ऐसा स्पेसिफाई मतलब करो ना। उधर कंफर्टेबल फील ना कर रहा हो एम्प्लॉय। कंफर्टेबल मतलब वो एम्प्लॉय को नीचे बिठाते हो, कुर्सी पे ना बिठाते हो? यस, हो सकता है, मतलब उसको थोड़ा अच्छा ना, हाँ वही। मतलब, हाँ कंफर्टेबल इन द सेंस क्या पता है, जब आप है ना, एक चीज होती है, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट। सुना है ना ये वर्ड? कभी फील किया है? कभी फील किया है? ठीक है सर, ये क्या होता है रिस्पेक्ट? आज तक तो नहीं मिली सर हमको, पता नहीं, शायद गलती से दे दी हो सर एक दो को, लेकिन ली तो नहीं है कभी सर, दी तो नहीं है किसी ने, है ना? लेकिन कभी ट्राई करना, मजा आता है, मस्त चीज है, बहुत ही मस्त चीज है। लेकिन ये ऐसी चीज है जो मांगने पे मजा नहीं आएगी। ये ऐसी एक चीज है जो मांगने पे मजा नहीं आती है, बिना मांगे अगर मिल जाए ना, आहा स्वाद आ जाएगा। समझ में आ रहा है? राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये सारे, कि रिस्पेक्ट आपने जो है वो नहीं प्रोवाइड की, उसका ईगो हर्ट कर दिया आपने, उसके सेंटिमेंट्स इमोशंस को नहीं समझा, फैमिली प्रॉब्लम्स थे, फैमिली इश्यूज थे उसको, लेकिन फिर भी आपने उसके ऊपर आपके काम को प्रायोरिटी दी। आ रहा है समझ में? तो दिस कैन बी अ मेजर रीजन, जब वो बंदा आपके लिए दिन रात काम करता है, अगर उसको मेडिकल इश्यू आ गया है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रीजंस, आप जो है सामने काउंटर आर्ग्यू करते हो कि नहीं भाई तूने ऐसा क्यों किया, तूने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। आ रहा है समझ में? तो ये सारी छोटी छोटी चीजें है, वो क्या बोलता है फिर, है ना, उसका पैसा प्रायोरिटी नहीं होगा, उसके ह्यूमन फैक्टर प्रायोरिटी में होंगे। क्योंकि एक इंसान है ना, आप देखोगे तो सोशली है ना बहुत कनेक्टेड हो चुका है। समझ में आ रहा है? एक इंसान किससे कनेक्टेड है? सोशली। सोशल इन द सेंस क्या? इमोशन है, वो इमोशन जब टूट जाता है तो फिर ऐसा फेंक क्या जाता है। समझ में आ रहा है? तो नहीं बोलते कि इमोशंस बन जाते हैं जिसके साथ वो इमोशन जो बन जाते हैं, फिर अगर बेसिकली आप उससे ऑपोजिट रिएक्ट करते हो तो सामने वाले को प्रॉब्लम होता है। राइट, तो आपको ये ध्यान रखना है, राइट, कि भाई जो है चीजें आप समझो, अच्छे से बिहेव करो, और किसको कैसा बिहेवियर पसंद है उसके हिसाब से आप एक्ट करो, है कि नहीं? बराबर, राइट। तो ये है भाई सेपरेशंस के रिगार्डिंग। चलो राइट साइड आ जाओ, राइट साइड पेज नंबर 13 पे आ जाओ, पेज नंबर 13 पे। चलो पेज नंबर 13 में यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट पे आएंगे, जरा नया टॉपिक है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। यस, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन 1, मीनिंग का फर्स्ट पैराग्राफ अंडरलाइन कर दो, प्रोडक्शन मीनिंग का फर्स्ट पैराग्राफ, चलो फटाफट अंडरलाइन कर दो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको दिख रहा है एक एडवर्ड बुफा वर्ड मिला, तो इसमें से याद रखना, प्रोडक्शन में ना ऐसे याद रखने का। देखो हिंट, मैंने वो क्या बोला था, पर्सनल में इंसान क्या मारता है, फ्लिप मारता है, तो उसका नाम था फ्लिपो। तो वैसे यहाँ पे क्या याद रखने का, यहाँ याद रखने का प्रोडक्शन लकड़े की जरूरत होती है, लकड़े, तो वुड, तो कौन वुड? एडवुड, तो वुड को लीटा पाड़ दो। ये सब हिंट है,
एमसीक्यू के लिए लर्न करने का, बराबर। धरा गुड मॉर्निंग, उठी गई? गुड मॉर्निंग सर ये क्या सुबह सुबह कैमरा ऑन करवा दिया सर, ऐसा सर मेरी मुंडी गिर जाएगी अभी 2 मिनट में। ऐसा पकड़ के रखो, ऐसा सब पकड़ के रखो, ऐसा ऐसा जो नींद में है ना, ऐसा मुंडी पकड़ के रखो, गिर ना जाए। चलो वेरी गुड। अक्षा मिल गया? प्रोडक्शन एडवुड बुफा। चलो उसके नीचे वाली लाइन अंडरलाइन कर दो। एक और थर्ड पॉइंट में प्रोडक्शन मींस कन्वर्जन वाला पैराग्राफ, वो अंडरलाइन कर दो, बराबर है। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब सीधा आपको जंप मार के पेज नंबर 15 पे आना है। पेज नंबर 15 पे आ जाओ, पेज नंबर 15 पे। चलो पेज नंबर 15 में यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 7, 8 पॉइंट नंबर 6, 7, 8 दिख रहा है? रूटीन, डिस्पैचिंग एंड एक्सपीडिंग, 6, 7, 8 तीन को टिक करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। 6, 7, 8 गारंटेड क्वेश्चन। 6, 7, 8 बराबर है। फिर नीचे आ जाओ, मटेरियल मैनेजमेंट, अगेन मीनिंग का फर्स्ट पैराग्राफ। मटेरियल मैनेजमेंट मीनिंग का फर्स्ट पैराग्राफ, राइट? आ गए सब लोग? चलो फिर इसके बाद अब आ जाओ पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 पे आ जाओ। अच्छा पेज नंबर 16 पे व्रज सुन रहा है ना? तू बोल रहा हूं मैं? यस सर। हाँ 16 पे देखो, व्रज सबसे ऊपर एक पॉइंट लिखा है, सबसे ऊपर, एकदम सबसे ऊपर वाला एरो दिख रहा है, क्या लिखा है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। परफेक्ट, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग अंडरलाइन करो। ब्रैकेट में एमआरपी लिखो, एमआरपी। ये एमआरपी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म है, अंडरलाइन करो, एमसीक्यू आता है ये। एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, बराबर है। ये वो रिटेल प्राइस वाला नहीं है एमआरपी, ये मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखना, बराबर है। चलो फिर इसमें अच्छा नीचे आ गया, ओ नीचे मिल गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, अभी ध्यान गया मेरा, क्वेश्चन नंबर 2 में प्राइमरी फंक्शंस, देखो पहला दिख रहा है उसमें एमआरपी मिल गया, सेम टू सेम। बस तो टिका मारो, टिका। चलो फिर उसके बाद परचेजिंग में वहां पे फर्स्ट लाइन, सेकंड पॉइंट परचेजिंग फर्स्ट। ए हाँ वो एमआरपी किधर वाला गए हमारे माता जी? एमआरपी वाला, अच्छा पेज नंबर 16 क्वेश्चन 2 दिखा? हाँ उसमें हाँ, देखो मणि फर्स्ट क्यों? पॉइंट प्राइमरी। हाँ वेरी गुड, बच्ची गया जो, नहीं तो आपड़ा 2 मार्क कपाई जात। चलो अच्छा हुआ पूछ लिया, अब तो फुल आ जाएंगे। फिर सेकंड परचेजिंग में देखो, परचेजिंग में फर्स्ट लाइन 50 to 60% of the total sales turnover consist of cost of purchasing the material, अंडरलाइन करो। ऑब्वियसली ना, हमारा 60% कॉस्ट तो मटेरियल एक्सपेंस होता है, तो अंडरलाइन करो। मिला वो 50 to 60% मिल गया सबको? चलो परफेक्ट परफेक्ट। राइट साइड आओ, थर्ड पॉइंट देखो वहां पे थर्ड लाइन में EOQ अंडरलाइन करो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, अंडरलाइन करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारी चीजें हम जो वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्या क्या होता है ये सब, बराबर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मिल गया। एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टન્ટ, एमआरपी અને EOQ બે આવે છે દર વખતે, બરાબર, ના આવે તો નહીં લખવાનું। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी फंक्शन में देखो, नीचे सेकेंडरी फंक्शन, अच्छा सेकेंडरी फंक्शन वाला हेडिंग दिखा आपको, बी पॉइंट, उसके ऊपर वाली लाइन देखो, MIS मिला? भक्ति मड़ियो, बस भक्ति को मिलेगा तो मिल जाएगा सबको। चलो फटाफट, सेकेंडरी के ऊपर MIS, चलो डन। फिर सेकेंडरी फंक्शन में सेकेंड पॉइंट डिजाइन वाला टॉपिक, उसमें देखो कैम और कैड,
कैम एंड कैड। एक आज छोटा सा टास्क देते हैं आपको, चलो मेहनत करना थोड़ी, याद रखते हैं कि होमवर्क सर ये क्या होता है, होमवर्क है छोटा सा। कैम और कैड का फुल फॉर्म आपको ढूंढना है, कर लोगे इतना, ढूंढ लेना बराबर, कैम और कैड का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट टाइम आप मुझे याद दिलवाना, ये जो है मैं आपको कंफर्म आंसर बताऊंगा, लेकिन छोटा सा टास्क, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, याद रहता है कि नहीं। कैम और कैड का फुल फॉर्म ढूंढने का है, लेकिन ऑब्वियसली टॉपिक से जुड़ा हुआ फुल फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल करोगे तो गूगल तो 5-6 फुल फॉर्म दिखाएगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा इतना इजी होता तो मैं थोड़ी बोलता आपको, तो फुल फॉर्म देखना, लेकिन हमारे टॉपिक से जुड़े हुए ऐसा थोड़ा दिमाग लगाना कि भाई ये फुल फॉर्म यहाँ जाता है, बराबर। कोशिश करो, नेक्स्ट टाइम अपने ये डिस्कस करेंगे ये दोनों के फुल फॉर्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज फटाफट पीछे तो देखो, पेज नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन 1, तीन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 1 में, तीनों इन्वेंटरी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इन्वेंटरी कंट्रोल, त्रण इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सबसे पहले इन्वेंटरी, फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, फिर इन्वेंटरी कंट्रोल। मिला? खुशहाली मिल गया? खुशहाली फ्रॉम निजामपुरा मर गया? डन? तो बताओ, चलो अभी एंड करने से पहले यूनिट 1 आपने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर किया, यूनिट 2 आपने एक लेक्चर देखा होगा, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी, कोई भी सवाल? सर पढ़ना बाकी अभी हमारा है ना, ठीक है। तो आराम से जब आप पढ़ने बैठो, अगर वीडियो लेक्चर्स ना देखे हो तो वीडियो लेक्चर्स देख लो, बराबर। ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो हम जो है एक एक लाइन, अब आप छोटे बच्चे भी नहीं हो, बीकॉम में आ गए हो, तो शायद बड़े हो गए हो ऐसा हमें लगता है, राइट। तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड ऑब्वियसली एक्सप्लेनेशन में नहीं आता है, तो अगर आप पढ़ने बैठते हो पैम्पलेट में, कोई वर्ड, कोई पैराग्राफ कुछ नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, आप इतने भी बड़े नहीं हो गए हो कि आप पूछो ना, आप पूछ सकते हो, बराबर। इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कि आपके डाउट्स और हमारे जवाब, ठीक है। डन? तो अच्छे से देखते जाना, अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना और अपनी डेवलपमेंट करते जाना, ठीक है, फाइन। चलो तो वी एंड द लेक्चर, चलो बाय एवरीवन एंड बाय थैंक यू, सर, गुड डे। और थैंक यू सो मच बिना नहाए सबको जो है मैंने यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा ऐसा बिना नहाए भी आपको देखते हुए, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। आते रहना ऐसा, बराबर, और चेहरे दिखाते रहना, ठीक है। आयुष आओजे, हाँ बेटा, हाँ शाम का बाय, आना तो, गुड डे। बाय। यस गुड डे सर, टेक केयर। यश को खांसी हो रही है, चलो वेरी गुड, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो।